राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक सोमवार को तहसील चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पाशा तथा संचालन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरबाज अंसारी ने किया। दिव्यांगजन जुलूस प्रदर्शन करते हुए तहसील चांदपुर पहुंचे तथा SDM कार्यालय का घेराव किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी चांदपुर को सौंपा। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पाशा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 2 करोड़ तथा पूरे भारतवर्ष में 11 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए दिव्यांगजन अपनी समस्त मांगों को लेकर SDM कार्यालय का घेराव किया तथा वहीं पर धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पाशा का कहना है कि दिव्यांगजनों का सरकारी कार्यालयों में व पुलिस विभाग में बहुत उत्पीड़न होता है। सभी सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी विभाग दिव्यांगजनों को हीन भावना की नजरों से देखते हैं। हमारे देश में संविधान में सबको एक समान अधिकार दिया गया है, तो फिर दिव्यांगजनों के साथ इतना अन्याय क्यों? इनको क्यों हीन भावना की नजरों से देखा जाता है? इनको क्यों सम्मान नहीं मिलता? सरकारी विभागों में दिव्यांगजनों की समस्त सरकारी कार्यालयों में सम्मान दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पाशा ने कहा कि डूडा विभाग तीसरी मंजिल पर है, जहां पर दिव्यांगजन नहीं जा सकता और डूडा विभाग में प्रचलित योजना का लाभ नहीं ले पाता। डूडा विभाग नीचे शिफ्ट किया जाए। चांदपुर तहसील में SDM कार्यालय दूसरी मंजिल पर है, जहां पर दिव्यांगजन नहीं जा सकता। SDM कार्यालय नीचे शिफ्ट किया जाए। सभी गरीब दिव्यांगजनों के अंत्योदय कार्ड बनवाए जाएं। दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने थे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। सभी दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाए जाएं। दिव्यांगजनों को शौचालय का लाभ दिया जाए। दिव्यांग की पेंशन 1000 से 5000 की जाए। सभी गरीब दिव्यांगजनों का बिजली का बिल माफ किया जाए। रोडवेज चालक परिचालक द्वारा दिव्यांगजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। दिव्यांगजनों को देखकर बस नहीं रुकती। कृपया दिव्यांगजनों को देखकर बस रुकवाई जाए, वो अभद्र व्यवहार रुकवाई जाए। दिव्यांगजनों को राशन की दुकान आवंटित की जाए तथा उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिया जाए। शाखा प्रबंधक दिव्यांगजनों को ऋण नहीं देते। सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया जाए कि दिव्यांगजनों को ऋण दे ताकि वो अपना रोजगार कर सकें, वह समाज में सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि तहसील चांदपुर में दिव्यांगजनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। सभी के राशन कार्ड व अन्य सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। विकलांग, वृद्ध, विधवा, गरीब वर्गों की आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 54,000 रुपए बनवाई जाए। जी सर, मेरा नाम M.R. पाशा है। मैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सामाजिक संगठन चलाता हूँ। मैं विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा, गरीब वर्गों के लिए लड़ता हूँ और जैसे देखा जाता है कि ज़िले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अफसरशाही, तानाशाही चल रही है। विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा, गरीब वर्गों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए आवास आवंटित किए थे, लेकिन उसको चूना ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम प्रधान लगा रहे हैं। अपात्रों से 25-30 हज़ार रुपये लेकर उनका बना रहे हैं। दिव्यांगजनों से पैसे मांगते हैं। दिव्यांगजन गरीब लोग हैं और विधवा और गरीब वर्ग ये पैसे नहीं देते, इनका आवास नहीं बना पाते और अपात्रों का आवास बना दिया जाता है। इसी तरह शौचालय में उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह जैसे चांदपुर SDM कार्यालय दूसरी मंजिल पे दिव्यांगजन 100% जो है ऊपर नहीं जा सकता। हमारी काफ़ी समय से मांग है कि SDM कार्यालय भूतल पर लाया जाए, नीचे शिफ्ट किया जाए, जिससे ये लोग आसानी से अपनी समस्या रख सकें। इसी तरह बिजनौर में डूडा विभाग तीसरी मंजिल पे हम उसको भी नीचे लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इनके अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इनका जो है रोडवेज चालक परिचालक में उत्पीड़न होता है। सरकारी चालक परिचालक इनको धक्के देकर उतार देते हैं और इन दिव्यांगजनों को देख के बस नहीं रोकते। इसी तरह पुलिस में उत्पीड़न होता है। इसके अलावा हर कार्यालय में कहीं जाते हैं तो इनको जो है
हीन भावनाओं की नज़र से देखा जाता है, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती। इसी तरह इनको आप क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं, ये जो समस्या है सभी की समस्या समाधान होना चाहिए, और जो सभी को, जैसे अभी महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण 33% किया गया है, SC ST वर्ग को आरक्षण है, इसी तरह दिव्यांगों को भी ग्राम पंचायत निकाय चुनाव के तहत विधानसभा लोकसभा में आरक्षण दिया जाए। ये भी क्योंकि संविधान में एक समान सभी को अधिकार दिया गया है, फिर दिव्यांगजनों के साथ इतना अन्याय क्यों? दिव्यांगजन भी तो एक समाज का हिस्सा है, इनके लिए भी वो किया जाए। अगर ये नहीं होता फिर हम प्रदेश भर में आंदोलन करें। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।